बच्चों, बहुत जोरों की भूख लग रही है। सुना है जलवा जहाज रेस्टोरेंट का खाना बहुत ही अनोखा है। वाह, समुद्री सूप, जहाजी जलेबी, पायरेट पिज्जा, हर डिश बढ़िया है। और ये जहाज भी बढ़िया है। लगता है जैसे अभी अभी ये जहाज समुद्र से उड़कर यहाँ आया हो, है ना? मेरे फेवरेट ये सोने के सिक्के वाले चॉकलेट्स हैं। ये जलवा जहाज का स्पेशल डिजर्ट है। ये तो केक है। इतना डरावना केक भला कौन बनाता है? बच्चों, मैं जरा वॉशरूम होकर आता हूँ। तुम्हें पता है दोस्तों, यहाँ असली खजाना भी छुपा हो सकता है। मैंने पढ़ा है कि ये शिप एक खूंखार पायरेट कैप्टन झोल की असली शिप हुआ करती थी और उसके पास एक सोने के सिक्कों से भरा संदूक था। इस शिप में एक उल्लू का स्टैचू है जो जिस दिशा में दिखता है उसी दिशा में खजाना होता है। भीम, चलो हम वो खजाना ढूंढें। इस खजाने वाली बात में मैं नहीं मानता राजू, पर इस शिप में घूमने में मजा बड़ा आएगा। चलो। कहीं ये वही खजाने वाला संदूक तो नहीं? ध्यान से दोस्तों, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, इसे खोलना मत। भीम, संदूक में सोना नहीं, भूत था, वो भी कैप्टन झोल का भूत। मुझे लग रहा है ये भूत बहुत बड़ी गड़बड़ करने वाला है। दोस्तों, यहाँ से निकलने का कुछ तरीका सोचो। अब होगा चारों तरफ कैप्टन झोल का राज। अभी इस जहाज को समंदर में ले जाता हूँ। बच्चों, तुम कहाँ थे? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। पता है, इस शिप के कैप्टन झोल का भूत जाग चुका है। कैप्टन झोल करेगा झोल झाल और सोने के सिक्के चुरा कर हो जाएगा मालामाल। मेरे पास एक आइडिया है, इसे वहीं भेजने का जहाँ से ये आया है। दोस्तों, मैं और सोना लाया, देखो। सोना। ये क्या झोल झाल है? मेरे जहाज में इतना सारा माल है। ये मेरा जहाज है, ये मेरा माल है, ये मेरा सोना है। सोना 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 सोना। ये मेरा सोना, मेरा सोना। ये क्या झोल झाल है? खोलो। कैप्टन झोल को समंदर में जाना था ना, तो उसे वहीं ले चलते हैं। गया सारा झोल झाल पानी में। चलो, अब सोने के सिक्के खाए। ये क्या किया तुमने? इस शहर के लोग बड़े मजेदार हैं। इन्हें और परेशान करना ही होगा। पर कैसे? अरे डॉग, खाओ खाओ। क्या हुआ अंकल? अचानक ये बस क्यों रोक दी? दरअसल आगे ट्रैफिक जैम है, पता नहीं क्या हो रहा है।
दोस्तों, हम कब तक यहाँ ऐसे ही बंद रहेंगे? मुझे लगता है हमें बाहर जाकर पता लगाना होगा कि ये सब क्यों हो रहा है। तुम दोनों तो पहले से ही जोकर हो। जोकर बनाने की क्या जरूरत? बहुत हो गई तुम्हारी पोकोगिरी। अब तुम भागोगे और मेरे दोस्त हंसेंगे। नहीं, रुक जाओ। तुमको हंसाता नहीं, खुद हंसता है सबको। पोको, अब तुम्हें जितना हंसना है जेल में जाकर हंसना। कड़ी गर्मी में स्विमिंग पूल में आराम करने का मजा ही कुछ अलग है। अच्छा हुआ आज बच्चों के साथ मैं भी पिकनिक पर आ गया। कितना मजा आ रहा है। पानी के अंदर होने से ज्यादा मजा पानी के ऊपर होने में आता है। एक एक करके स्वादिष्ट चीजें खाते जाओ और पिकनिक के मजे उड़ाते जाओ। ये सुपरस्टार सैलून सेट तो वाकई में बड़ा मजेदार है। मैं तो बिल्कुल फिल्मी हीरो लग रहा हूँ। तुम्हारा चेहरा हरा कैसे हो गया? तुम्हारे चेहरे पे हरा रंग नहीं है। क्योंकि मैंने अभी तक ये पाउडर नहीं लगाया है। तुम तीनों ने इसका इस्तेमाल किया है। इस पाउडर में ही कुछ गड़बड़ है। भीम कुछ करो। कालिया, ढोलू और भोलू तो बच गए। इस सैलून सेट की फैक्ट्री रौनक शहर में है। इस खिलौने बनाने वाले के पास जाते हैं। अरे, मेरा बेटा मेंढक बन गया। डॉक्टर को बुलाओ। अब
मेंढक बन जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। यही है तुम्हारी सजा। मेरे टॉयज को कहा बैड, अब देखो मिस्टर खिलाड़ी का अटैक। मिस्टर खिलाड़ी, चलो एक नया खेल खेलते हैं। तुम अपने जादुई मेंढक पाउडर का असर खत्म कर दो, वरना नन्हे बच्चे, तो मुझे रोक नहीं सकता। ये भीम है, सबसे ताकतवर, होशियार है और हमारा प्यारा यार है। नजर हटी, दुर्घटना घटी। बहुत हो गया ये खेल कूद, अब होगा मेरा टॉय अटैक। था कि मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। लो, अब तुम फिर से मिस्टर खिलाड़ी बन गए, लेकिन जेल के अंदर। शुक्रिया दोस्तों, आज अगर तुम नहीं होते तो मिस्टर खिलाड़ी को कोई रोक नहीं पाता। अब क्या बताऊं तुम्हें भीम, मेंढक होने के भी अपने ही फायदे हैं। पॉपकॉर्न पे लिखा ढोलो बोलो का नाम। सब तहस नहस कर दिया। हाँ जल्दी। पापा ऑफिस से आ गए हैं, जल्दी से सब कुछ ठीक कर दो। पापा ऐसे अजीब तरीके से क्यों चल रहे हो? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ सब ठीक है। खामोश, साइलेंस। मुझे एक जरूरी काम है, बिल्कुल भी परेशान मत करना मुझे। पापा, बोलो भीम। पिछली बार आपने मुझे मस्ती हैंडशेक सिखाया था, हम अभी एक बार करें, बहुत मजा आएगा। ये तो हमारा मस्ती हैंडशेक नहीं है। अब आज से ये हमारा नया मस्ती हैंडशेक है। मुझे कागज ढूंढने दो। हटो हटो। पापा को मस्ती हैंडशेक याद नहीं? ऐसा नहीं हो सकता, ये शख्स मेरे पापा नहीं है। मुझे लगता है ये मेरे पापा की शक्ल में कोई और ढोंगी है, एक बहरूपिया। पर हम ये कैसे जान पाएंगे? तुम्हारे पापा, मेरा मतलब उस ढोंगी का चेहरा कैसे उतारेंगे? और तुम्हारे असली पापा कहाँ हैं? इस ढोंगी ने जरूर मेरे पापा को कहीं छुपा रखा है। पापा का पता लगाने के लिए इस ढोंगी का असली चेहरा देखना ही होगा। पापा, मुझे लगता है आपने हथियार के कागज
अपने ऑफिस में ही रखे होंगे, किसी सुरक्षित जगह पर। आपको वहाँ एक बार और ढूंढना चाहिए। शायद तुम ठीक कह रहे हो भीम, मैं अभी ऑफिस जाकर ढूंढता हूँ। थोड़ी स्केटिंग हो जाए। अब देखो कमाल। अब मुझे इस मास्क की जरूरत नहीं है। तुम्हारा खेल खत्म क्रूर। मेरे पापा लाखों में एक हैं। उनकी शक्ल लगा लेने से तुम मुझे बुद्धू नहीं बना सकते। हाँ क्रूर, भीम के पापा ही सबसे बेस्ट हैं। तो सुनो भीम, तुम्हारे लाखों में एक पापा मेरे कब्जे में है। अगर उनकी सलामती चाहते हो तो मुझे रौनक शहर के खुफिया हथियार बनाने के कागज लाकर दे दो। वरना मेरे पापा अपनी सुरक्षा से पहले लोगों की परवाह करते हैं। हम वो कागज तुम्हें कभी नहीं देंगे। बताओ मेरे पापा कहाँ हैं? रौनक शहर के हॉल में है। मुझे पकड़ लो या उसे बचा लो भीम, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ 3 मिनट है। उसके बाद एक बड़ा धमाका होगा। ओहो, अरे नहीं, क्रूर हमारे हाथ से निकल गया। उसे हम बाद में पकड़ लेंगे कालिया। मेरे पापा को बचाने के लिए सिर्फ 3 मिनट बचे हैं। जल्दी चलो। सही बंदा हाजिर है। भीम तैयार। तैयार। मैं इतनी आसानी से हारने वाला नहीं। अब तुम नहीं बचोगे मेयर। मिस्टर अभिमन्यु, हमें इन पर पहले से ही शक था, लेकिन कोई पुख्ता सबूत न मिलने की वजह से हम चुप थे। मैं समझ सकता हूँ इंस्पेक्टर साहब, इसको अरेस्ट करवाने से मेरा काम तो पूरा हो गया। नहीं नहीं, अभी नहीं मिस्टर अभिमन्यु, आपको कुछ दिनों के लिए मेयर का ऑफिस संभालना होगा, जब तक नया मेयर नहीं चुना जाता। अच्छा ठीक है। वैसे बच्चों, इतनी फाइट के बाद बहुत भूख लग रही है, क्यों ना थोड़ी पेट पूजा हो जाए?